मैं डॉक्टर जेल सैनी बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड वेक्टर कैलकुलस का जो टॉपिक है डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आज इसी क्रम में कुछ जो सर्व समीकरण जो पहले पढ़ चुके हैं दूसरी सर्व समीकरणों के बारे में जानकारी लेंगे। सिद्ध कीजिए कि डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0, यानी ये क्या एक आइडेंटिटी है, सर्व समीकरण है। या डेल डॉट इसका मतलब होता है डाइव, और डेल क्रॉस ए है, इसको हम लिखते हैं कर्ल ए इक्वल टू 0, है ना। दूसरे फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, यानी द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल ऑफ ए इज 0। तो हमें इसका प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए पहले ए वेक्टर मान लेते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3k। उसके बाद में फिर हम निकालते हैं कर्ल ए। तो कर्ल ए इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस ए। तो इसको क्या है, मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट जो फॉर्म है उसके अंदर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई जे के, उसके बाद में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और उसके बाद में फिर ये इस ए वाले जो है ना आई जे के जो गुणांक है वो a1 a2 और a3। उसके बाद में फिर हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू सबसे पहले से ये आई, उसके बाद में क्या करेंगे डेल a3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल a2 अपॉन डेल जेड, फिर माइनस जे इंटू डेल a3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल a1 अपॉन डेल जेड, फिर प्लस के, है ना। इसके लिए क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स a2 माइनस डेल a1 अपॉन डेल वाई, है ना, ये हम लिखेंगे। उसके बाद में इक्वल टू फिर यहाँ पर जैसे ये है, ये अपने लिखा कि आई डेल a3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल a2 अपॉन डेल जेड। इसमें क्या है कि इसको हम क्या माइनस कॉमन लेके इसको प्लस जे, या डेल a1 अपॉन डेल जेड माइनस डेल a3 अपॉन डेल एक्स प्लस के इंटू, है ना, ये है डेल a2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल a1 अपॉन डेल वाई। तो आप यह देख रहे हैं कि ये जो लिखा है ना ऊपर वाला ये तो इसको है ना हम क्या क्या देयरफॉर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो प्रूव करना है उसको लिखा अपने डाइव कर्ल ए इक्वल टू, तो डाइव का मतलब डेल डॉट और डेल क्रॉस ए, तो ऊपर अपने डेल क्रॉस ए निकाला है, तो इक्वल टू डेल का मतलब होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट और डेल क्रॉस ए। और डेल क्रॉस जो ए है वो हमने यहाँ ऊपर ऊपर निकाला है ये इक्वल टू। तो अब उसके बाद में क्या करते हैं, क्योंकि हम जैसे ये आई है, जैसे ये जे जेड इसको है ना इसके साथ ऑपरेट करते हैं, तो हम क्या कि एक बार जैसे मान लो ये आई डेल अपॉन डेल एक्स जो है ना ये वाला, इसी को हम इसके साथ ऑपरेट कर लेंगे। तो आई वाला जो है वो है ना इसके साथ में आई डॉट आई क्या 1 होता है, तो इसके साथ में ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और ब्रैकेट के अंदर ये जो है डेल a3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल a2 अपॉन डेल जेड, है ना, वो यहाँ पर हम लिखेंगे ये वाला। उसके बाद में फिर देखो समेशन, तो इसको हमने जैसे ऑपरेट किया तो क्या है डेल टू a3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू a2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड इक्वल टू। उसके बाद में फिर हम जैसे कि जो सिमेट्री जो है उससे है ना वापस हम ये लिख देंगे, जैसे ये तो है ही डेल टू a3 अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू a2 अपॉन डेल एक्स डेल जेड, फिर देखो उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, जैसे ये a3 है तो a3 बाद में कौन सा आता है a1 आता है, तो डेल टू a1 अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू, फिर क्या है कौन सा बचा ये, इसके बाद में ये a1 आता है, इसके बाद में a3 आता है, ये लिख दिया। उसके बाद में प्लस, फिर देखो ये है, इसके बाद में आता है a2, तो हमने ये वाला लिख दिया, इसके बाद में क्या आता है a1, ये लिख दिया सिमेट्री से। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये टर्म है और ये टर्म दोनों क्या इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये मान के आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस जो सर्वसम्यक उसको प्रूव किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर है कर्ल ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट डेल, है ना, इंटू ए माइनस बी डाइव ए माइनस ए डॉट डेल इंटू बी प्लस ए इंटू डेल डॉट बी। ये नेक्स्ट सर्वसम्यिका है, या इसको हम ये लिख सकते हैं जैसे कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये सेम ऐसा कैसा है, इस बी इंटू डाइव ए को लिख सकते हैं डेल डॉट ए, बाकी की ये जो टर्म ऐसी की ऐसी हैं यहाँ पर ये।
अब इसके प्रूफ के लिए वापस उसी प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कर्ल ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब हुआ डेल क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू डेल की परिभाषा हमने जैसे ये लिख दिया, इसका मान, ये जो मान है ना ये लिख दिए, और ये वापस ऐसा कैसा लिख दिया। उसके बाद में फिर इसके साथ ऑपरेट किया तो आई क्रॉस डेल अपॉन डेल से क्रॉस बी प्लस जे क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई ए क्रॉस बी प्लस के क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड ए क्रॉस बी। उसके बाद में फिर एक को सोल्व करेंगे तो हमने ले लिया पहले है ना समेसन लगा के इस पहले टर्म जो है ना इसको सोल्व कर रहे हैं। तो आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी इक्वल टू समेशन, फिर देखो आई क्रॉस, फिर इसको हमने लिखा पहले ए को छोड़ दिया तो ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस फिर डेल अपॉन डेल एक्स का कर दिया क्रॉस बी, इसको है ना इसको बी को छोड़ के लिख दिया ऐसा कैसा इक्वल टू। फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको दोनों के साथ लगा दिया तो समेशन आई क्रॉस फिर ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस फिर समेशन आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी, ये कर दिया हमने इक्वल टू। फिर देखो ये समेशन, अभी यहाँ पर क्या है कि हम जैसे ये जानते हैं जैसे अदिश त्रिगुण का जो फॉर्मूला है ना उससे हमने ये लगा दिया। तो पहले देखो आई डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स और ये साधारण, फिर माइनस, फिर इन दोनों को नज़दीक वालों के आई डॉट ए लगा दिया, इसको डेल बी अपॉन डेल एक्स कर दिया प्लस ऐसे इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया समेशन है ये है, इसमें आई डॉट बी डेल ए अपॉन डेल एक्स फिर माइनस है आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स और बी। उसके बाद में इक्वल टू फिर समेशन, फिर देखो यहाँ पर ये जो है इसको है ना हमने क्या लिखा कि आई ये जो है आई डेल बी अपॉन डेल एक्स ए माइनस, फिर यहाँ पर क्या समेशन, इसको है ना देखो सॉरी यहाँ पे ये डॉट लगाना भूल गया मैं, है ना, अब डॉट यहाँ समझना, ये इसके साथ लग गया यहाँ। उसके बाद में फिर देखो इसको आई डॉट ए को हमने लिख दिया ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। उसके बाद में प्लस फिर देखो ये समेशन है ना इसको भी अपने आई डॉट को है ना क्या कर दिया बी डॉट आई करके ये लिख दिया। उसके बाद में फिर समेशन जो है ना हमने समेशन इसको हमने क्या है कि ये लिख दिया आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स और बी है ना ये लिख दिया ऐसे। उसके बाद में फिर समेशन, फिर देखो ये जो है ना देखो ये इसमें क्या अपन ए को बाहर ले सकते हैं तो आई डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स और ए को बाहर लिखा माइनस, ऐसे इसके अंदर भी हमने क्या किया कि ए डॉट और की परिभाषा के अनुसार समेशन जैसे मान लो इसके हमने हम लगा दिया और बी को बाहर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस इसको ऑपरेट करेंगे तो यहाँ लगा सकते हैं प्लस। उसके बाद में फिर इसके में हम क्या कर सकते हैं कि वो बी डॉट है ना समेशन ऐसे है ना इसको भी है ना ये वाला जो टर्म है उसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर ये, फिर माइनस ये लास्ट वाला जो है इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि इसको आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स बी को बाहर लिख सकते हैं ये। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये समेशन जो है समेशन आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, तो इसको है ना आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स है ना इसको क्योंकि ये डॉट वाली है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डाइवर्जेंस बी और ये ए साधारण माइनस इसको ए डॉट और ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन डेल लिख सकते हैं बी बाहर की तरफ है प्लस ये जो है बी डॉट इसको है ना ये अपन क्या लिख सकते हैं डेल लिख सकते हैं, फिर माइनस फिर इसमें आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स है ना इसको क्या लिख सकते हैं डाइव लिख सकते हैं और ये बी बाहर की तरफ ही। तो इस प्रकार से अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया देखो जैसे ये टर्म है जो दे रखा है उसके अनुसार इसको क्या एडजस्ट किया अपन ने उसी क्रम में लिखा है तो बी डॉट ए ये लिख दिया। उसके बाद में फिर हमने क्या जैसे ये जो है ना ये वाले को इसको यहाँ लिख दिया, उसके बाद में हमने जैसे ये वाले को यहाँ लिख दिया और ये जो है ना इसको हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये हमें इस प्रकार से इसको प्रूव किया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि अदिश फलन यू की प्रवणता का कुंतल शून्य है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो अदिश फलन है स्केलर फलन जो यू है ना उसकी प्रवणता यानी ग्रेडियंट, तो इसको हमने लिखा डेल यू कुंतल, इसका मतलब क्या कर्ल, तो इसके हमने लगा दिया डेल क्रॉस। तो ये यू जो है यू की जो ग्रेडियंट है यू की जो प्रवणता है उसका ये जो कुंतल है कर्ल है वो क्या होता है शून्य होता है या कर्ल ग्रेड यू इक्वल टू 0 है ना, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए वो डेल यू इक्वल टू क्या होता है ग्रेड यू इक्वल टू है ना ग्रेड यू का मान क्या होता है आई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के डेल यू अपॉन डेल जेड। देयरफॉर कर्ल ग्रेड यू इक्वल टू ये क्या होता है डेल क्रॉस डेल यू इक्वल टू। तो उसके बाद में फिर हमने क्या किया
कि ये जो है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड है ना, ये इसकी परिभाषा लिख दी डेल की और एक क्रॉस डेल यू लगा दिया। अब उसके बाद में फिर देखो ये सेम है क्रॉस डेल यू की जो ऊपर से परिभाषा हमने ये लिख दी। उसके बाद में फिर इनको हमने क्रॉस प्रोडक्ट से ना जो डिटरमिनेंट जो उससे इसको सॉल्व किया, ऊपर लिख दिया आई जे के, फिर यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और फिर इनके जो गुणांक है ना वो हमने यहाँ पर लिख दिए ये डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल जेड। फिर इसको हमने क्या हमने ऑपरेट किया, तो ऑपरेट करेंगे तो इक्वल टू, जैसे ये तो आई है यहाँ लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे क्या लिखा आपने डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू यू अपॉन डेल जेड डेल वाई है ना, पहले इसके साथ में फिर माइनस इसके साथ में। फिर हम देखो उसी तरह से जैसे हमने क्या लिखा है प्लस लिखा है तो प्लस लिखा है तो हमने इसको चेंज करके लिख दिया पहले है ना, इसको हमने ये लगा दिया फिर माइनस ये कर दिया, तो ये यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद में फिर के साथ में क्या किया आपने, इसके साथ में इसको लगा दिया और माइनस ये कर दिया, तो ये आपने यहाँ पर है ना ये लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद में तो आप यहीं देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म जो है ना ये वाली ये दोनों क्या सेम है, तो इसको 0 आइटा प्लस इसको आगे वाली को 0j प्लस 0k, तो इक्वल टू ये 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये क्या आ गया 0 आ गया, ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर है कि डेल क्रॉस ए इक्वल टू डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल टू ए, तो ये कर्ल या इसको क्या लिख सकते हैं कर्ल ए इक्वल टू डेल का मतलब होता है ग्रेड, इसका मतलब होता है डाइव माइनस है ना ये, इसको हम लिख सकते हैं समेशन डेल टू ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या इसको अपन सोल्व करें तो इसका मतलब क्या होता है डेल टू ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ए अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो हमने ना समेशन लगा इसको शॉर्ट में लिख दिया। अब इसके लिए पहले हम मान लेंगे ए इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, फिर इसमें है ना हम निकालेंगे डेल क्रॉस ए निकालेंगे, इसमें जो दे रखा ना ये, तो डेल ए क्रॉस का मतलब क्या है कि आपने जैसे आई जे के फिर डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड और ए वन ए टू ए थ्री, तो इनको अपने जैसे सोल्व किया तो आई के साथ में ये लिख दिया आपने डेल ए थ्री अपॉन डेल वाई फिर माइनस डेल ए टू अपॉन डेल जेड, ऐसे इसको है ना प्लस का कर दिया तो निशान ऐसे चेंज कर देंगे, तो डेल ए वन अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स इंटू जे, फिर प्लस के इंटू है ना ये लिख देंगे डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई। उसके बाद में फिर हम निकालेंगे डेल क्रॉस ए, तो फिर इसके साथ वापस निकालेंगे तो ये वो आई जे के, उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड और डेल क्रॉस ए लगाया है, उसके आई जे के जो गुणांक है ना ये वाले ये अपन यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर ये क्रमशः लिख देंगे और लिख के फिर इसको अपन वापस सोल्व करेंगे। तो हमने पहले एक है ना आई वालों को सोल्व कर रहे हैं, तो समेशन लगा के यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई और ये टर्म इसके साथ आ जाएगी डेल ए टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए वन अपॉन डेल वाई, उसके बाद में फिर माइनस डेल अपॉन डेल जेड है ना ये इसके साथ में, तो सॉरी इसके साथ में आएगा, तो अपने डेल अपॉन डेल जेड और ब्रैकेट में ना ये टर्म जो है ना हमने यहाँ पे लिख दी है। अब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो इसको इसके साथ ऑपरेट किया तो डेल टू ए टू अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस इसके साथ किया तो डेल टू ए वन अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस इसको इसके साथ करेंगे डेल टू ए वन अपॉन डेल टू डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल टू ए थ्री अपॉन डेल जेड डेल वाई है ना ये आ गया। तो यहाँ पर उसके बाद में फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये एक तो कौन सा है, जैसे ये डेल वाई डेल एक्स है, देखो ए टू के बाद में कौन सा आता है ए थ्री आता है, तो हमने इसके साथ लिख दिया। फिर ये जो माइनस वाले जो है ना ये वाले ये दोनों हमने एक साथ लिख दिए ऐसे, तो ये वाई का लिख दिया, उसके बाद में क्या लिख दिया जेड का लिख दिया इस प्रकार से। तो उसके बाद में फिर ये जो दोनों जो दे रखे हैं ना ये वाले, तो इनमें देखो ये है तो हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, इसको लिख दिया डेल ए टू अपॉन डेल वाई प्लस इसको हम क्या लिख देंगे डेल ए थ्री अपॉन डेल जेड, ये हम लिख सकते हैं इसको, माइनस ये दोनों टर्म ऐसे की ऐसे हैं हमने सेम लिख दिया यहाँ पर इक्वल टू समेशन, उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर जैसे डेल ए टू अपॉन डेल वाई है प्लस डेल ए थ्री अपॉन डेल जेड है, तो इसमें एक डेल ए वन अपॉन डेल एक्स और यहाँ ऐड कर दें और इसी को हम क्या कर दें फिर सब्ट्रैक्ट कर दें है ना, तो जैसे ये लिखा तो इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा डेल टू ए वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने यहाँ पर क्या नेक्स्ट में है ना माइनस कर दिया यहाँ पर, माइनस करने के बाद में क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पर डेल टू ए अपॉन डेल वाई स्क्वायर है प्लस डेल टू ए अपॉन डेल जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पर वो डेल टू ए वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वो आ जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या ऐसा किया है, तो ये करने के बाद में इक्वल टू समेशन फिर डेल अपॉन डेल एक्स, ये जो मान है वो क्या आ गया डेल डॉट ए आ गया माइनस
ये जो है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल टू A1 और ये I। उसके बाद में इक्वल टू समेशन, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स डेल डॉट आई ए माइनस इसमें डेल टू को बाहर लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं अपन समेशन A1I इक्वल टू, अब देखो ये जो टर्म बनी है ना ये वाली, तो इसके साथ में डेल अपॉन डेल एक्स साधारण है ये, तो इसको अपन क्या कि डेल है ना, डेल क्योंकि ये आई इसके साथ लगा के आई डेल अपॉन डेल एक्स है ना प्लस ये वाके, तो वो होता डेल होता है और ये यहाँ पर डेल डॉट ए है माइनस डेल टू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ये। तो इस प्रकार से हमने क्या इसको प्रूव किया है। उसके बाद में जैसे अपने क्वेश्चन लिया एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2y z के, तो हमें प्रूव करना है डाइव कर्ल एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्योंकि सिंस एफ इक्वल टू ये दे रखा है, उसके बाद इसका हम कर्ल एफ निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रूव करना है, तो कर्ल एफ पहले लिख लो आप डेल क्रॉस एफ। तो इसको डिटर्मिनेंट से आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड और 2y z लिख दिया। उसके बाद में फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, तो हमने लिखा है यहाँ पर आई इंटू ये डेल अपॉन डेल वाई 2y z माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स जेड प्लस जे डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स 2y z प्लस है ना इसके के साथ में क्या करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई करेंगे। उसके बाद में तो फिर इसको देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2z, इस आगे वाले में क्या आ जाएगा माइनस का x प्लस, अब इसमें डेल अपॉन डेल जेड है, जेड की टर्म है नहीं तो मान आ जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों के इसमें x नहीं है तो दोनों का मान 0 आ गया, प्लस के इंटू इसमें x के सापेक्ष है तो z आ गया माइनस यहाँ क्या आ गया तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें निकालना डाइव कर्ल एफ निकालना डेल डॉट कर्ल एफ, तो यहाँ पर क्या इसका मान हमने लिख दिया आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट कर्ल एफ का ऊपर से हमने मान ले लिया ये वाला जो है ना वो हमने जैसे यहाँ पर लिख दिया ये वाला। ठीक है, तो ये लिखने के बाद में फिर हमने क्या किया कि इसके साथ इसको इसके साथ में ऑपरेट किया, तो आई डॉट आई वाले मान लिख दिए, जे डॉट डेट वाले लिख दिए, इसमें है ही नहीं, और के डॉट के वाले जो मान है ना वो हमने ऐसे लिख दिए इसमें। तो उसके बाद में जैसे यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स ये आ गया 2z माइनस एक्स प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये आ गया -1, इसका जेड के सापेक्ष करेंगे तो आ गया +1, तो ये क्या आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से हमने कुछ आइडेंटिटीज़ को समझा है और इस पे है ना एक क्वेश्चन हमने लिया है। थैंक्स, धन्यवाद।